Good morning, my all student of class 10th। आइए हम लोग कक्षा 10 से इंग्लिश प्रोज से थर्ड लेसन द गंगा का अध्ययन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में द गंगा का एक पार्ट पढ़ चुके थे। आज के इस लेक्चर में दूसरे पार्ट का अध्ययन करते हैं और इस लेसन का ये दूसरा पार्ट अंतिम पार्ट होगा। इसलिए आप लोग अपनी किताबें खोल लें, कॉपी और कलम अपने पास रखें ताकि टफ मीनिंग को लिख सके और समझ सके। आइए देखते हैं। Smiling and dancing in the morning sunlight and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall. A narrow, slow and graceful stream in winter and a vast roaring things during the monsoon. Broad bosomed almost as the sea and with some things of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and a memory of the past of India, running into the present and flowing on to the great ocean of the future. मेरे प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू मां गंगा के संबंध को प्रकट करते हुए, अपनी अंतिम इच्छा को प्रकट करते हुए आपके समक्ष मां गंगा के मौसम के मुताबिक बदलते हुए प्रतिमान को प्रस्तुत किया और कहा, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनशाइन। मां गंगा जब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है, जब सूर्य देवता अपनी आंखों को खोल करके अपनी किरणों को चारों दिशाओं में फैला देते हैं, उस सूर्य के प्रकाश में मां गंगा जी महान सागर को मुस्कुराते हुए और नृत्य करते हुए बहते रहती हैं। स्माइलिंग मुस्कुराते हुए एंड डांसिंग और नृत्य करते हुए इन द मॉर्निंग, सुबह के सनलाइट सूर्य के प्रकाश में। मेरे प्यारे बच्चों, मां गंगा सुबह सूर्य देवता के प्रज्वलित प्रकाश में मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई महान सागर से मिलन करने के लिए चल देती हैं। आगे देखिए। एंड डार्क, अंधकारमय हो जाती हैं, घनी हो जाती हैं। एंड ग्लूमी, और दुख से भर जाती हैं। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, फुल माने भर जाती, ऑफ मिस्ट्री माने रहस्य से। एज, जब, द इवनिंग माने सायंकाल की, शैडोस माने छाया, फॉल्स माने गिरती है। मेरे प्यारे बच्चों, जिस समय सायंकाल की छाया अपने प्रतिमान को आपके समक्ष प्रस्तुत कर देती है, उस बेला में मां गंगा अंधकारमय हो जाती हैं, दुख से परिपूर्ण हो जाती हैं, रहस्य से भर जाती हैं। डार्क, अंधकारमय हो जाती हैं, ग्लूमी, दुख से भर जाती हैं, फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भर जाती हैं। एज, जब, द इवनिंग शैडोज, सायंकाल की छाया, फॉल्स माने गिरती है। मेरे प्यारे बच्चों, जब सायंकाल की छाया गिर जाती है तो मां गंगा अंधकारमय हो जाती हैं, दुख से परिपूर्ण हो जाती हैं,
और रहस्य से भर जाती हैं। ए नैरो, एक सकरी सी, स्लो धीमी सी, एंड ग्रेसफुल और सुंदर स्ट्रीम माने धारा बन जाती है इन विंटर माने ठंडी के मौसम में। जब ठंडी का मौसम आता है, मां गंगा अपने आप को मौसम के अनुसार अनुकूलित करते हुए एक सकरी, धीमी और सुंदर धारा में बहने लगती है। एट द टाइम ऑफ विंटर सीजन, मां गंगा स्टार्ट टू फ्लो इन हर नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम। सुंदर सकरी और सुंदर सकरी और धीमी धारा में उस ठंडी के मौसम में बहने लगती हैं। एंड और ए वेस्ट, विशाल काय रोरिंग माने दहाड़ने वाली, थिंग्स माने वस्तु बन जाती हैं। ड्यूरिंग माने दौरान, द मानसून, जब मानसून का वक्त आता है, जब बरसात का वक्त आता है, उस मानसून अर्थात बरसात के वक्त में मां गंगा जी विशाल काय दहाड़ती वाली वस्तु बन जाती हैं। दहाड़ते हुए कल कल की ध्वनि करते हुए बहना शुरू कर देती हैं। ब्रॉड बोस, ब्रॉड माने चौड़ा हो जाता है, बोस माने सीना। जो मां गंगा का सीना है वो विशाल काय चौड़ाई में आ जाता है। ऑलमोस्ट एज सी, नेहरू जी ने तुलना करते हुए कहा, एज सी, जिस प्रकार से समुद्र का सीना चौड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से मां गंगा का सीना भी उस मानसून के मौसम में विशाल काय चौड़ाई को धारण कर लेता है। आगे बढ़ा जाए, आइए देखते हैं। एंड और विद समथिंग माने कुछ ऑफ द सीज पावर, सागर की शक्ति आ जाती है टू डिस्ट्रॉय माने नष्ट करने के लिए। उस मानसून के मौसम में मेरे प्यारे बच्चों, मां गंगा में नष्ट करने की कुछ सागर जैसी शक्ति आ जाती है। अपने चारों तरफ फैले हुए जन धन की हानि वो कर देती हैं। अपने क्रूरतम रूप के कारण संहार करते हुए विशाल सागर से मिलने के लिए चल देती हैं। इसलिए विद समथिंग माने कुछ ऑफ द सीज पावर, सागर की शक्ति आ जाती है टू डिस्ट्रॉय माने नष्ट करने के लिए। द गंगा, नेहरू जी ने आगे कहा, द गंगा, ये जो मां गंगा है, हैज बीन टू मी, मेरे लिए ए सिंबल, एक प्रतीक है, एंड मेमोरी और याददाश्त है, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, बीते हुए भारत की। ये गंगा माँ इस बीते हुए भारत की मेरे लिए याददाश्त है, मेरे लिए प्रतीक है, ये हिंदुस्तान की प्रतीक है, हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है, हिंदुस्तान संस्कृति और सभ्यता की याददाश्त बनी हुई है। आज से लेकर के अंत तक मां गंगा हिंदुस्तान की धड़कन है, जो हिंदुस्तान को चीरते हुए अपार सागर से मिलने के लिए चल देती हैं। नेहरू जी ने भी कहा, द गंगा हैज बीन टू मी, मेरे लिए है ए सिंबल, एक प्रतीक, ए मेमोरी, एक याददाश्त, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, उस बीते हुए हिंदुस्तान की। रनिंग माने बह रही हैं इनटू द प्रेजेंट, और हिंदुस्तान के वर्तमान में बह रही हैं। एंड फ्लोइंग, बहती, फ्लोइंग ऑन, बहती रहेंगी टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर। ग्रेट माने महान, ओशन सागर, ऑफ फ्यूचर माने भविष्य। मेरे प्यारे बच्चों, और भविष्य के महान सागर तक बहती रहेंगी। इस पैराग्राफ में नेहरू जी ने बताया कि सुबह जब सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, मां गंगा मुस्कुराते हुए और नृत्य करते हुए बहती रहती हैं, और जब सायंकाल की छाया आ जाती है तो अंधकारमय, दुख से परिपूर्ण और रहस्यमय हो जाती है। और जब ठंडी का मौसम आ जाता है तो सकरी धारा, धीमी धारा, सुंदर धारा हो जाती है। और जब मानसून का वक्त आ जाता है, विशाल काय दहाड़ने वाली वस्तु बन जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों,
सागर के समान विशालकाय चौड़ा सीना हो जाता है। इतनी ताकत आ जाती है कि कुछ ना कुछ वो बर्बाद कर जाती हैं। गंगा नेहरू जी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक प्रतीक है, एक याददाश्त है बीते हुए भारत की, और वर्तमान में बह रही हैं और भविष्य के विशालकाय समुद्र तक बहती रहेंगी ये मां गंगा। आइए हम लोग अंतिम पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम। नेहरू ने कहा कि यद्यपि मैंने अपने बीते हुई समय के रिवाज परंपरा का परित्याग कर दिया। दो यद्यपि आई मैं हैव डिस्कार्डेड माने त्याग चुका हूं, परित्याग कर चुका हूं। आप माई पास्ट माने बीती हुई, ट्रेडिशन माने परंपराओं को, कस्टम माने रिवाज को। मेरे प्यारे बच्चों, नेहरू जी आपसे बात करते हुए कहते हैं कि हे बच्चों, जो हमारी पुरानी परंपरा थी, जो हमारे पुराने रिवाज थे, मैंने उनमें से बहुत कुछ परित्याग कर दिया। दो यद्यपि आई मैं हैव डिस्कार्डेड, परित्याग कर चुका हूं, मच माने अधिक, आप पास्ट माने बीते हुए, ट्रेडिशन माने परंपराओं को, एंड कस्टम माने रिवाजों को। बीती हुई परंपरा और रिवाजों का मैंने बहुत ही परित्याग कर दिया है। एंड एनेक्सियस माने चिंतित हूं, उत्सुक हूं, चाहता हूं, दैट कि इंडिया हिंदुस्तान को अर्थात हिंदुस्तान के लोगों को शुड रीड हरसेल्फ ऑफ, शुड रीड ऑफ छुटकारा पाना चाहिए, हरसेल्फ माने स्वयं को, ऑल द सेकल सभी जंजीरों को, दैट जो बाइंड माने बंधे हुए हैं, एंड कांस्ट्रेन माने जकड़े हुए हैं, हर माने उसे। और मैं इस बात को लेकर के इच्छुक हूं कि हिंदुस्तान को उन सभी जंजीरों से छुटकारा पाना चाहिए जो जंजीरें उसे चारों ओर से बांधे हुए हैं, चारों ओर से जकड़े हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो गरीबी अमीरी का पैमाना हो, ये सारी जंजीरें जो हिंदुस्तान को चारों ओर से जकड़े हुए हैं, इन जंजीरों से छुटकारा पाना चाहते हैं नेहरू जी, और अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं कि हिंदुस्तान के प्रत्येक निवासी को इन सारी जंजीरों से छुटकारा पा लेना चाहिए। एंड और डिवाइड हर पीपल, डिवाइड माने बांट देती है हर पीपल, लोगों को, जो अपने लोगों को बांटती है, जो हिंदुस्तानियों को बांटती है, जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती है, इन सारी जंजीरों से हिंदुस्तान को छुटकारा पाना चाहिए। व्यक्ति आज जात के नाम पर बटा हुआ है, धर्म के नाम पर बटा हुआ है, रंग के नाम पर बटा हुआ है, वर्ण के नाम पर बटा हुआ है, लिंग के नाम पर बटा हुआ है, शिक्षा के नाम पर बटा हुआ है। इन सारे डिवाइड करने वाली जंजीरों से, डिवाइड करने वाली जंजीरों से हिंदुस्तान को छुटकारा पाना चाहिए। ये नेहरू जी की परम इच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। एंड सप्रेस माने दबाव डाले हुए है, बेस्ट माने विशाल, नंबर माने संख्याओं में, आप दम माने उन्हें, जो विशाल संख्याओं में हिंदुस्तान के उस विकास को, हिंदुस्तान के लोगों को दाबे हुए है, अपनी मुट्ठी में दबा करके रखती है। इन सारी जंजीरों से छुटकी पाना चाहिए। एंड प्रिवेंट और रोकती है द फ्री माने स्वतंत्र, डेवलपमेंट माने विकास, ऑफ बॉडी माने शरीर, एंड स्पिरिट माने आत्मा का, वो जंजीरें, वो बंधन जो आत्मा और शरीर के स्वतंत्र बंधन को बाधित करते हैं, रोकते हैं, ऐसी जंजीरों को हिंदुस्तान को छुट्टी पाना चाहिए, मुक्ति ले लेना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। दो आई सीक ऑल दिस, नेहरू ने कहा, दो यद्यपि
आई मीन्स मैंने, सीख माने तलाशा, ऑल दीज इन सारी चीजों को, यद्यपि मैंने इन सारी चीजों को तलाशा, यद्यपि मैंने इन सारी चीजों को पाया, यद्यपि मैंने इन सारी चीजों को ढूंढा कि हमारा देश विभिन्न प्रकार के जंजीरों से बंधा हुआ है जो आत्मा और शरीर का स्वतंत्र विकास रोक देते हैं। मैंने इन सारी चीजों को ढूंढ डाला और पता लगा लिया। फिर भी आई डू नॉट, मैं नहीं चाहता हूं, आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता हूं टू कट ऑफ, अलग होना, माई सेल्फ माने अपने आप को, फ्रॉम दैट माने उस पास्ट माने बीते हुए समय से कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से। फिर भी मैं उस बीते हुए हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता से पूर्ण रूप से अपने आप को अलग नहीं करना चाहता। मैंने इन सारी चीजों को जान लिया, इन सारी चीजों को पहचान लिया, अध्ययन कर लिया, लेकिन फिर भी मैं हिंदुस्तान की उस पुरानी संस्कृति और पुरानी सभ्यता से, हिंदुस्तान के उस पुराने रिवाज से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग नहीं करना चाहता हूं। आई एम प्राउड, मुझे गर्व है आप दैट उस इनहेरिटेंस माने विरासत दैट हैज बीन, जो हमारी रही है। मेरे प्यारे बच्चों, नेहरू कहते हैं कि मुझे उस प्राचीन विरासत पर, उस हमारे हिंदुस्तान की विरासत पर मुझे गर्व है। एंड इज है आवर्स, हमारे जो हमारे साथ है। एंड और आई एम कॉन्शियस, मैं एकदम सचेत हूं दैट की, मैं इस बात को लेकर के एकदम सचेत हूं दैट की आई मैं टू भी लाइक ऑल ऑफ अस, सब लोगों की तरह, आई एम हूं ए लिंक, एक कड़ी, ऑफ द अनब्रोकन, ना टूटने वाली चैन माने जंजीर की। मैं भी हिंदुस्तान की उस ना टूटने वाली एक जंजीर की एक कड़ी हूं। फिर से देखिए, इन्होंने कहा आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है, दैट हैज बीन, जो हमारी विरासत के रूप में है, एंड इज है और हमारी, एंड आई एम कॉन्शियस, मैं लेकर के सचेत हूं कि आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, सब लोगों की तरह, आई एम ए लिंक, मैं एक कड़ी हूं, इन द अनब्रोकन माने न टूटने वाली चैन माने जंजीर की, मैं उस न टूटने वाली जंजीर की एक कड़ी हूं और एक मजबूत कड़ी के रूप में मैं अपने आप को स्थापित करूंगा ताकि हिंदुस्तान रूपी जंजीर कभी टूट न सके। which जो गोज माने जाती है, बैक माने वापस, टू द डान माने भोर में, ऑफ द हिस्ट्री माने इतिहास के, इन द इमेमोरियल माने याददाश्तपूर्ण, पास्ट माने बीते हुए, ऑफ इंडिया माने हिंदुस्तान के। मैं हिंदुस्तान की उस न टूटने वाली कड़ी की एक जंजीर हूं, जो जंजीर हिंदुस्तान की याददाश्तपूर्ण बीते हुए हिंदुस्तान के याददाश्तपूर्ण इतिहास के, पुराने इतिहास के भौर में ले जाती है। उस जंजीर की मैं भी एक कड़ी हूं और मैं उस कड़ी को कमजोर नहीं करना चाहता, मैं उस जंजीर को तोड़ना नहीं चाहता हूं। फिर से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, विच जो गोज माने जाती है, बैक माने वापस, टू द डन माने भोर में, ऑफ द हिस्ट्री माने इतिहास के, इन द इमेमोरियल याददाश्तपूर्ण, पास्ट माने बीते हुए, ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के। जो याददाश्तपूर्ण बीते हुए हिंदुस्तान के इतिहास के भौर में ले जाती है, उस जंजीर की मैं भी एक कड़ी हूं और मैं उस कड़ी को कमजोर करके पूरी जंजीर को कमजोर नहीं करना चाहता हूं। आइए, दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, दैट माने उस, चेन माने जंजीर को, आई मीन्स मैं, वुड नॉट माने नहीं, ब्रेक माने तोड़ना, मैं उस जंजीर को नहीं तोड़ूंगा, मैं उस परंपरा को नहीं तोड़ूंगा, मैं उस परंपरा को नष्ट नहीं करूंगा। फार, क्योंकि आई मैं ट्रेजर इट एंड
एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। फॉर क्योंकि मैं ट्रेजर खजाने के रूप में पाया हूं इट माने इसे, क्योंकि ये मेरे लिए एक खजाना है, मेरे लिए एक संपदा है, मेरे लिए एक संस्कृत है। एंड सीख और तलाश करता हूं इंस्पिरेशन माने प्रेरणा, फ्रॉम इट माने इससे, और मैं इससे प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करता रहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नेहरू जी कहते हैं कि मेरे लिए यह प्राचीन काल की संस्कृत एक खजाने के रूप में है और मैं इससे प्रेरणा प्राप्त करता रहता हूं, प्रेरित होता रहता हूं। इसलिए मैं इस जंजीर को तोड़ना नहीं चाहता हूं, देश की कड़ी को कमजोर नहीं करना चाहता हूं। एंड और एज ए विटनेस ऑफ दिस डिजायर, एंड और विटनेस माने साक्षी, आप दिस माने इस, डिजायर माने इच्छा। मेरे प्यारे बच्चों, आप माइंड मीन्स मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्वयं अपनी इस इच्छा के एक साक्षी के रूप में, एक गवाह के रूप में, एज माई लास्ट होमेज, जैसा कि माई मीन्स मेरी लास्ट माने अंतिम, होमेज माने श्रद्धांजलि, टू द इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, इंडिया हिंदुस्तान के कल्चरल माने संस्कृत, इनहेरिटेंस माने विरासत, मेरी हिंदुस्तान के सांस्कृतिक विरासत के लिए मेरी यही अंतिम श्रद्धांजलि है, जिसे मैं मां हिंदुस्तान के चरणों में समर्पित करता हूं कि मैं हिंदुस्तान की इस जंजीर को कमजोर नहीं करना चाहता हूं, अपने आप को एक कड़ी के रूप में कमजोर नहीं प्रस्तुत करना चाहता हूं। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये निवेदन कर रहा हूं दैट कि ए हैंडफुल, एक मुट्ठी भर ऑफ माई एसेस, मेरी राख को भी थ्रोन माने डाला जाए इनटू द गंगा माने गंगा में, एट इलाहाबाद की। मेरा यही अंतिम निवेदन है कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर भाग इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, विसर्जित कर दिया जाए, टू बी कैरीड, जो ले जाती है टू द ग्रेट ओशन, महान सागर तक। वह गंगा जो उस राख को महान सागर तक लेकर के जाएगी, उसी गंगा में मेरी राख का एक मुट्ठी भर भाग विसर्जित कर दिया जाए। दैट जो वासिस माने धोता रहता है, इंडियाज माने हिंदुस्तान के, शोर माने तट को, वह महान सागर जो मां भारती के चरणों को धोता रहता है, उस सागर तक ये गंगा उस मुट्ठी भर राख को लेकर चली जाएगी, समाहित कर देगी, मिला देगी। मेरा यही निवेदन है कि मेरी एक मुट्ठी भर राख इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने लेसन का आनंद लेते रहिए। नेहरू जी के इस ब्रह्म दिव्य विचार को पढ़ते रहिए, मना स्थिति में विचरण कर दीजिए कि मां गंगा के साथ अपने संबंध को किस प्रकार बरकरार रखना चाहते हैं नेहरू जी। आगे देखते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, द मेजर माने भारी, पोर्शन माने भाग, ऑफ माई मीन्स मेरे, एसेस माने राख, मेरे शरीर के राख का भारी भाग, हाउएवर फिर भी, शुड बी डिस्पोज्ड माने विसर्जित किया जाए, ऑफ अदरवाइज माने अन्य तरीके से। मैं यही चाहता हूं कि मेरी राख का भारी भाग अन्य तरीके से विसर्जित किया जाए। आई वांट, मैं चाहता हूं, दीज इसे टू बी कैरीड, ले जाया जाए, हाई अप माने ऊंचाई तक, इनटू द एयर माने हवा में, इन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज में। मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर के राख का एक भाग हवाई जहाज में बहुत ऊंचाई तक ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड, और बिखेर दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उसी ऊंचाई से,
ओवर द फील्ड माने खेतों में, और चाहता हूं कि उसी ऊंचाई से इस राख को हिंदुस्तान के खेतों में बिखेर दिया जाए, वेयर जहां पर द पीसेंट्स माने हिंदुस्तान के किसान टॉयल माने मेहनत करते हैं, जुताई करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि उसी ऊंचाई से उस राख को हिंदुस्तान के उन खेतों में विसर्जित कर दिया जाए, हिंदुस्तान के उन खेतों में बिखेर दिया जाए जिन खेतों में हिंदुस्तान के किसान जुताई करते रहते हैं, सो दैट ताकि दे वे माइट मिंगल माने मिला सके विद द डस्ट माने मिट्टी में, ताकि वे उस राख को हिंदुस्तान के मिट्टी में मिला सके एंड सॉइल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की मिट्टी में मिला सके एंड बिकम और बन जाए इन माने एक इनडिस्टिंग्विशेबल माने अभिन्न पार्ट माने भाग ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का, ताकि वह राख हिंदुस्तान का एक अभिन्न भाग बन सके। आइए देखते हैं। आई हैव रिटन दिस बिल, आई मीन्स मैंने हैव रिटन माने लिखा है, दिस माने इस, बिल माने इच्छा को, एंड टेस्टामेंट माने इच्छा पत्र को, इन न्यू दिल्ली नई दिल्ली में ऑन 21 डे ऑफ जून 21 जून इन द ईयर वर्ष 1954 सन 1954। मेरे प्यारे बच्चों, नेहरू जी कहते हैं कि मैंने अपनी इस इच्छा पत्र को और अपनी इस इच्छा को नई दिल्ली में 21 जून सन 1954 को लिखा हूँ और एक विरासत के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ताकि आप मेरे इस निवेदन को समझ सकें और माँ गंगा के साथ मेरे संबंध को जान सकें। ये लेसन मेरे प्यारे बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर के साथ आइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू ऑल, गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।